पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे कंसिस्टेंट फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान ये गलती कैसे कर सकती है, ये समझ नहीं आ रही कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और इनके टॉप 4 में से 3 एंकर्स खेल रहे हैं, एक ही तरह के खेलने वाले प्लेयर। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 220 या 200 प्लस वाला टारगेट चेस करेंगे? मेरा ख्याल है ये एक मेजर फ्लॉ अब तक हमें दिखा है मुल्तान सुल्तान का, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है अलॉन्ग विद देयर बॉलिंग चॉइसेस। चलिए इस वीडियो में थोड़ी सी बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, थोड़ी इनकी टीम की जो लाइनअप है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखिए अभी जो मैचेस खेले जिसमें ओपन कर रहे हैं शे होप और मोहम्मद रिजवान। अब अगेन मोहम्मद रिजवान की अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो एक एरिया में सर्टन खेलते हैं। शे होप गुड प्लेयर बट अगेन वो कोई पावर स्ट्राइकर नहीं है या बहुत ही फ्लैम्बाउंट किस्म के ओपनर नहीं है। फिर आपके पास आ जाते हैं कामरान गुलाम, अगेन वो भी कोई धमाकेदार प्लेयर नहीं है। बीच में एक अदद कोई शॉट कोई इनिंग्स आ जाए तो आ जाए, कंसिस्टेंटली वो भी बड़े स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते, उनके पास वो गेम नहीं है स्ट्राइकिंग की। तो ये जो मेरा ख्याल है कि उनकी जो रेसिपी है ये तो काम नहीं करने वाली, और यकीनन हम आगे चेंज भी देखेंगे। फिर अगर आप लोअर ऑर्डर में चले जाएंगे तो उसमें इफ्तिखार अहमद अपने वाकई कैरियर के ट्वाइलाइट पे हैं और वो डिक्लाइन पे हमें नजर आते हैं इफ्तिखार अहमद, क्योंकि इस सीजन में भी उनसे रन्स नहीं हुए। पहले तो इंटरनेशनल में उनसे मुश्किल हो रही थी, अब तो मुल्तान सुल्तान के लिए भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। महसूस होता है शायद उनके अब रिफ्लेक्सेस कमजोर हो गए, ऐसा मुझे लगता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, और अब उनसे बिल्कुल शॉट्स नहीं लग रहे। तो एक तरफ तो ये बैटिंग के प्रॉब्लम मसाइल हमें दिख रहे हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में कम से कम आपको हर टीम को ना एक बहुत ही एक्स फैक्टर प्लेयर चाहिए होता है जो कि मतलब आए और मिडिल ओवर में कमाल धमाल कर दे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि माइकल ब्रेसवेल वो आपके लिए करेंगे तो वो कभी कभी हो सकता है, क्योंकि हैं तो वो ऑलराउंडर, वो हर बार नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है टू मच डिपेंडेंसी ऑन द माइकल ब्रेसवेल एंड अगेन एस्टन टर्नर अभी जस्ट आए हैं, इन कंडीशंस में क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। फिर बॉलिंग में उन्होंने अपना कोर तोड़ दिया। कोर कैसे तोड़ा कि मोहम्मद अली को जाने दिया। शावर के लिए अली की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, माइट भी मुल्तान के लिए ठीक रहती। लास्ट ईयर उनके लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की थी मोहम्मद अली ने, स्पेशली स्टार्टिंग मुल्तान लेग के अंदर, तो उन्होंने उनको जाने दिया। उन्होंने अपने काफी सारे कोर की जो बॉलर्स थे वो कोर तोड़ दिया। और अक्सर पीएसएल में हमने देखा या लीग क्रिकेट में कि आपका जो कोर होता है ना वो नहीं तोड़ना चाहिए आपको। तो जहां पे उन्होंने कोर के कुछ प्लेयर्स को जाने दिया तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक वन ऑफ द रीजन है कि मुल्तान बॉलिंग में भी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। आकिफ जावेद वेरी गुड बॉलर बट अगेन अब तक वो नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पा रहे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हमें अब तक मुल्तान सुल्तान के दिख रहे हैं, इसी वजह से वो अभी तक स्टार्टिंग जो फेज है स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन ये क्रिकेट है, इसमें आप इंप्रूव कर सकते हो किसी भी टाइम अपने कॉम्बिनेशन को राइट करने के लिए। मेरे हिसाब से आमिर अजमत बरकी एक बड़ा जबरदस्त एक्स फैक्टर प्लेयर है, क्योंकि लड़के की हाइट भी ज्यादा है और ये बेसिकली तो आपको पता है टॉप ऑर्डर बैट्समैन था, बॉलिंग भी कर लेता है और बड़े लंबे हाइट की वजह से उसकी रीच भी बड़ी अच्छी है, छक्के भी बड़े जबरदस्त मारता है। इसको मुल्तान ने कुछ सीजन पहले कुछ मैच दिए थे लेकिन वो भी इतने उसके बाद कोई मौका इसको नहीं मिला। तो ये एक ऐसा लड़का, इस पे चांस ले सकता है मुल्तान कि अगर ये चलेगा तो फिर ये किसी एक दो मैचेस में बड़ी कमालबारी करेगा। तो मेरा ख्याल है चांस लेके इसको ऊपर प्रमोट कर दें, किसी मैच में 3 डाउन भेज दें, ओपन करा दें या मिडिल ऑर्डर में कहीं भेज दें कि आमिर को थोड़े ज्यादा एक्सपोज करें ज्यादा, ताकि बॉल्स इसके पास हो आमिर अजमत बरकी के पास। फिर जोशुआ लिटल आपके पास मौजूद हैं, बहुत अच्छे स्विंग बॉलर है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको पाकिस्तान ने खेला नहीं है पहले, अच्छी पेस भी है, स्विंग भी आयरलैंड वाले, तो ये भी आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। फिर यासिर खान को मेरे हिसाब से अगर वो तो आपकी फर्स्ट चॉइस फ्रॉम डे 1 होना चाहिए था, आपने क्यों यासिर खान को नहीं खिलाया वो मेरी समझ से बाहर है। बच्ची फॉर्म में भी और बहुत इंप्रूव प्लेयर है, T20 कप के फाइनल में भी, चैंपियंस कप में 100 किया था। तो ये 2-4 तब्दीलियां इनको फौरन से पहले करनी पड़ेंगी। एंड ये बिल्कुल भी आप नेक्स्ट टाइम ना सोचिएगा कोई एक अदद मैच में परफॉर्मेंस हो भी जाए, लेकिन शे हो मोहम्मद रिजवान ओपनिंग टुगेदर, सर नो चांस 200 प्लस चेज में, मतलब कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्योंकि पिचेस तो ज्यादातर ऐसी आ रही है ना। आप शे होप को जो रोल दे सकते हैं ना, मुझसे अगर आप पूछेंगे, वो स्पिन पे बहुत अच्छा खेलता है, उसकी रीच बहुत अच्छी है। तो किसी मैच में आपको ये लगे कि यार कहीं स्पिन का फैक्टर आएगा और स्पिनर की गेम आएगी ना, तो उसको कहीं अगर आपके स्ट्रैटेजी में फिट इन हो तो आप मिडिल ओवर में के लिए उसको रख सकते हैं कि यार ये आएगा, ये स्पिनर को चार्ज करेगा, स्पेशली उस टीम के खिलाफ जिसके पास स्पिनर अच्छे हैं। उसमें आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक उस्मान खान, अच्छा कि आपने उसको मिडिल में खिलाया क्योंकि थोड़ी स्विंग और एक्स ज्यादा ऊंची गेंद, ज्यादा जो तगड़ा बाउंसर उस पर बहुत कमजोर है, स्पिन पे उसकी गेम बहुत कमाल है। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन को टैकल करके आपको दे सकते हैं। अगेन टीम टू टीम, मैच टू मैच,
कंडीशन टू कंडीशन आप वेरी कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो अपनी बॉलिंग को एक बार फिर से सही करने की जरूरत है कि कौन से हमारे चॉइसेस होनी चाहिए। और बैटिंग में तो भाई आपको ये एंकर्स को कम करके कम से कम 3 में से एक एंकर पहले टॉप 3-4 में होना चाहिए, और आपको जो चेंजेस हैं ये करनी पड़ेगी। इससे आई होप मुल्तान इज अ वेरी इंटेलिजेंट साइड, बट फॉर द फर्स्ट 3 games it's below par performance compared to their reputation in the Pakistan Super League.